पर जब शब्द सुनने के बाद में भी कलेजा न बदले तो गुरु ने दोष न देना। फिर भी अगर गुरु के शब्दों को सुनने के बाद में भी जीवन न बदले तो दोष गुरु को मत देना। जे थारो मनड़ो कयो नहीं माने, हे जे थारो मनड़ो कयो नहीं माने, जे थारो मनड़ो कयो नहीं माने, पछ दोष गुरु ने मत दीजे रे भक्ति, राजी होए कर कीजे। अरे जे थारो मनड़ो ओ कयो नहीं माने, जे थारो मनड़ो ओ कयो नहीं माने, पछ दोष गुरुजी ने मत दीजो रे भक्ति, राजी होए कर कीजो। गुरु गहना जो लेवे नहीं और 10 बंद घर पोशाइशी, आप थापी महापापी अने दगदी परले जशे। गुरु महाराज जामोजी बोले कि कलयुग में ऐसे ऐसे मिनक आ जाएंगे जो गुरु गहना को तो लेंगे ही नहीं, गुरु की बात को मानेंगे नहीं, और गुरु ने जो बताया है उससे विरुद्ध चलेंगे। गुरु के शब्द जो होते हैं, एक बात ध्यान देना, मैं एक जगह पर महान संतों की एक पुस्तक को पढ़ रहा था। उसमें मां को बहुत ऊंचा दर्जा दिया गया। जन्म देने वाली जो माँ है, उस माँ के बारे में कहा गया है कि जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जिस जमीन पर तुम्हारा जन्म होता है और जिस माँ की कोख से तुम्हारा जन्म होता है, वो जमीन और वो माँ तुम्हारे लिए स्वर्ग से भी बढ़ करके होती है। गुरु उससे भी बड़ा होता है। क्यों? बोले माँ जो होती है, पिता जो होते हैं, वो इस शरीर की रचना करते हैं। माँ और पिता के द्वारा हमारा ये शरीर रचा जाता है, और माँ जन्म देती है इसलिए बड़ी है, पर माँ जन्म देकर के इस संसार में फंसाती है और गुरु ज्ञान देकर के संसार से मुक्त कर देते हैं, इसलिए गुरु। ऐसे गुरु की बात को हमें अक्षरशः पालन करने के लिए जाम्बोजी ने कहा है कि तुम गुरु की बात को मानो। और अगर गुरु के शब्दों को तुम मानोगे तो शब्दवाणी में जाम्बोजी ने क्या कहा? जे थे गुरु का शब्द मानी लो, लंगी भव जल पारू। जेते गुरु का शब्द मानी लो, लंगी भव जल पारू। अगर तुम गुरु के शब्दों को मानोगे तो गुरु के शब्दों में इतनी ताकत है कि वो तुम्हें भविष्य पार कर देगा। गुरु के शरीर में ताकत नहीं होती, ये ध्यान देना। गुरु का शरीर होता है ना, उस शरीर में ताकत नहीं होती, क्योंकि शरीर तो जैसा तुम्हारा है वैसा ही तुम्हारे गुरु का।
भगवान जाम्बोजी वो तो भगवान थे, दिव्य शक्ति थे, लेकिन जो हमारे लौकिक गुरु होते हैं, उन लौकिक गुरु का शरीर तो हमारा और उनका वही होता है। अगर लेबोरेटरी में जाकर के खून की जांच करवाए तो दोनों का खून एक होता है। भूख उनको लगती है, नींद उनको आती है, क्रोध उनको आता है, लोभ उनको होता है, सब चीजें होती है। हाँ, एक फर्क होता है कि कई गुण ऊंचे नीचे हो सकते हैं। किसी में लोभ थोड़ा कम है तो किसी में ज्यादा है, किसी की क्रोध थोड़ा ज्यादा आता है तो किसी को कम आता है। ये थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। लेकिन फिजिकली बॉडी को देखे तो क्या गुरु के शरीर में और चेले के शरीर में कोई अंतर है? बालों को देखे, बॉडी को देखे, रक्त को देखे, खून को देखे, तो इसमें कोई अंतर है? दोनों का एक, फिजिकली बॉडी दोनों का एक है। तो गुरु का शरीर हमें पार नहीं करता है, गुरु का शरीर हमें पार नहीं करता है, गुरु के शब्द हमें पार करते हैं। और गुरु और चेले का संबंध किसका होता है? माँ और बेटे का संबंध होता है, वो संबंध होता है बिंद का। गुरु और चेले का संबंध होता है, वो संबंध ही नाद का होता है। नाद और बिंद दो परंपराएं चलती हैं। बिंद परंपरा में गृहस्थ लोगों के जैसे ये फलाने का बेटा, फलाने का पोता, फलाने का पोता, फलाने का पोता, इस परंपरा को बोलते हैं बिंद परंपरा। और जो गुरु और शिष्य की बोले ये फलाने गुरु का चेला है, ये फलाने गुरु का है, ये फलाने शिष्य का, फलाना शिष्य की, ये जो परंपरा चलती है, इस परंपरा को बोलते हैं बिंद परंपरा, नाद परंपरा। और आप लोग जो है जब कभी गुरु के सन्निधि में बैठते हैं तो गुरु तुमको नाद ही देता है, शब्द देता है। सुगरा हुए हो तो सुगरा में क्या दिया गया? मंत्र दिया गया, शब्द दिया गया। और वो शब्द जो है वो शब्द ही जो कोई सुमरे उतरे पार, बहुरिन आवे मेली, दास में केवल शब्द होते हैं और गुरु शब्द देता है। इसलिए अगर उन शब्दों को वासो पावो मोक्ष द्वारा, इंद्रपुरी वैकुंठ मिलेगा। और जब इस दुनिया से तुम चले जाओगे तो मोक्ष मिलेगा। ये शब्दों की ताकत है। हर किसी की बस की बात नहीं है कि वो शब्द समझ सके। गुरु के शब्दों को सुनकर के क्या परिवर्तन आया? भगवान जाम्बोजी ने कहा मेरे शब्द जो है ना, गुरु का शब्द खोजो जूं शब्द शब्द समाई, हिरणा क्यों हिरण हाथी लूं, कृष्ण चरित बिन क्यों बाग बिडारत गाई, सुनी सुना का जाया मुर्दा बघेरी बघेरा ने होयबा। गुरु का शब्द खोजो जो शब्दे शब्द समाई। गुरु के शब्द जब लोगों ने भगवान जाम्बोजी सम्रातल दौरे पर विराजमान थे तो उस समय कोई चमत्कारी चुटकी देकर के और लोगों को निहाल कर दिया, ऐसा नहीं किया। अगर भगवान जाम्बोजी के जीवन चरित्र को पढ़े तो उन्होंने आने वाले लोगों को यूं कर दिया कि आए और हाथ फेर दिया और डोरा कर दिया, ऐसा काम नहीं किया। आए और शक्ति ने तुम्हारा काम कर दिया, ऐसा नहीं किया। जब जब गुरु के पास में आए और जैसा भाव लेकर के आए तो जो जूं आवे सो त्यों थर पाछा सूसत भायो। जो जैसा भाव लेकर के जाम्बोजी की शरण में आया, जाम्बोजी ने उनको प्रत्युत्तर में वैसा ही शब्द सुनाया।
और शब्द सुना करके कहा कि तुम इस मार्ग पर चलो, तुम इस शब्दों को मानो। और बड़ी बड़ी दुनिया ने जब उस भगवान जाम्बोजी को स्वीकार किया, तो गुरु महाराज जाम्बोजी को स्वीकार इसलिए ही किया कि उन्होंने शब्द बहुत ऊंचे दर्जे के बोले। कभी भूल करके भी मैं भूलन भाग्या थूलूं सोपति बीर का सींच पीराणी जी का मीठा मूल शमोलो पाते भूला मूल न खोजो सींचो काय कुमूलो। गुरुदेव जाम्बोजी ने तो लोगों से भी कहा कि मैं भूल करके भी थूल नहीं बोला। थूल मतलब खाली झूठे वचन नहीं बोला, तत्व की वाणी बोली। और मेरी जो वाणी है, मोरे उपख्यान वेदों कण तत्व भेद। गुरुदेव जाम्बोजी की वाणी जो है वो तो इतनी ऊंची है कि कण और तत्व का भेदन करने वाली है। मैं भूल करके भी कभी कुछ गलत नहीं बोला, खाली नहीं बोला, थूल नहीं बोला। और मेरी तरह आप प्राणियों से भी कह रहा हूं कि आप भी सत्य वचन बोलो। अगर आप सत्य वचन बोलोगे, आप गुरु के दिखाए हुए मार्ग पर चलोगे, तो सोपति बिरखा सींच पिराणी जीखा मीठा मूल समूल, मूल सहित मीठा होगा। कोई कोई पेड़ ऐसा होता है ना, जिस पेड़ के पत्ते भी मीठे होते हैं, तन्ने भी मीठे होते हैं, लकड़ी भी, जड़ भी मीठी होती है। और कोई पेड़ ऐसा होता है जिसका पूरा ही खारा होता है, जैसे तुंबड़े की बेल होती है। और तुंबड़े की बेल है, उस तुंबड़े की बेल में सब खारा ही खारा होता है, मीठा कुछ भी नहीं होता। तुंबड़े के अगर आप पत्ते को तोड़ करके चखोगे तो कड़वा लगेगा, और तुंबड़े को फोड़ करके और उसमें से बीज को खाओगे तो खारा होगा। उसकी गिरी खाओगे तो खारा होगा। उसकी जो बेल गई है उस बेल को खाओगे तो खारा होगा। फिर उसको उखाड़ करके और जड़ खा लोगे तो भी खारा होगा। एक यूपी साइड रो आदमी हो, जो को यूपी साइड रे आदमी ने हमने मारवाड़ रमाई आ गई, और मारवाड़ी धोरा धरती रमाई आयो ने मैंने कहा यूपी में आवती टाइम कहो कि मारवाड़ रमाई मतीरा मीठा बहुत हुआ तू जी मराई। वो आ गयो और आयो जी मतीरो और तुंबड़ो थोड़ा मोटा वजीना लगभग एक जड़ो दिख्यो, मन भी ने फोड़ लियो, फोड़ियो दिन वो खादो न मन होचो तो मामलो गड़बड़। अब मतीरा की रोटी निकल गई, तुंबड़ा तो बचे होया। वो गिरी खादो, बीज देखिया, पछे वो पत्तो खादो, बा खारियो, पछे कहो कि यहां तो धुर बिगड़ गया। और धुर की बिगड़ी सुधरे, यहां तो सब कुछ बिगड़ गया, सब कुछ खारा। ऐसे ऐसे कई लोगों का जीवन पूरा ही खारा होता है। कई कई मिनखा को के है, कई मिनखा को बोलनो खारो वे पर देखनो मीठो वे, कई को हुणनो खारो वे लेकिन बोलनो मीठो वे। अने कई मिनखा रो तो देखनो भी यहां क्या यूं है, मसा यहां चढ़ुड़ी रहे। मुंड बोले तो पछे कोई खारो ही बोले, चाले तो ही बेडोड़ो ही चाले, हाथ उठे तो कि थप्पड़ मार दो ही आले, मुंड मतलब वो पूरा ही खारो। लेकिन भगवान जो है ना, वो भगवान पूरे मीठे हैं। भगवान की हर एक चीज मीठी है ना। जनाई तो 18 साल हो गया इस सृष्टि ने रचियन है, विष्णु पंचलियन नहीं, सृष्टि रचियन। और सृष्टि रचना इतना साल हो गया जट 17,28,000 साल सतयुग बीत गए।
जेठे 12,96,000 वर्षारो त्रेतायुग चलियो गयो, जेठे 8,64,000 वर्षारो द्वापर युग बीत गयो और 4,32,000 रो कलयुग है, जिनरा 5,000 कई साल बीत गया। तो इतने टाइम रे माई भी भगवान री मधुर वाणी आज तक ही धरती माते गूंज रही है, बंद नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि वह वाणी मीठी है। कई आदमी रो जस्ते हमेशा नहीं सुन सको, थोड़े टाइम रे बाद में भी आदमी रे मई भी कोई न कोई विकार पैदा हो जावे, नहीं सुन सको। क्यों? क्योंकि यहां आदमी कोई मधुर है ही नहीं। मैं भलो हूं, थे भला हो, बेटो बाप रे लिए भलो है, बहू सासू रे लिए भली है, लेकिन कद तक जद तक वीर कहने रे मई चाले जद तक है ना। एक दिन कहने में नहीं चालन देखो पजे थाऊं बुरो कोई होवे ही नहीं बिरली। अभी मैं भी थारे कई अनुसार चालू जता तई महाराज भला है, अन जे मैं कह दूं कि ना मारो तो काम नहीं होवे तो पछे महाराज बुरो कोई है ही नहीं। क्योंकि मैं थारे अनुसार चालू थे कहो कि महाराज जी मांझी मत बैठ जाओ तो मैं उठ बैठ जाऊं, थे कहो महाराज आ रोटी जिम लो, मैं जिम लो, मैं कहना आ रोटी मेरे जमे कोनी तो कि महाराज नखरा करे। क्योंकि मैं थारे अनुसार चालू तो बहुत बोलूं, है ना। जिया ही मैं कह दूं कोई मेरा काम भी हो गया, अच्छा मैं भी थारे काम आऊं जना बोलो, है ना। जे मैंने 2 दिन बुखार भी आ गयो तो होड़ी तो महाराज नाटक करे। क्योंकि कोई भी इस दुनिया के अंदर, इस दुनिया की रीत है कि जब तुम भले, ये संसार है ना, आ दुनिया मतलब रे मारा साधो, दुनिया मतलब रे मारा साधो, दुनिया मतलब रे मारा साधो, दुनिया मतलब थारी अब मन खबर पड़ी रे मारा साधो, दुनिया मतलब अरे जब लग तेल दिए माई बतिया, जब लग तेल दिए माई बतिया, तब लग जोत घणी रे मारा साधो, तब लग जोत घणी। और घट गया तेल और बुझ गई बतिया, घट गया तेल और बुझ गई बतिया, घोर अंधार भई रे मारा साधो, दुनिया मतलबरी। थारी अब मन खबर पड़ी रे मारा भाया, दुनिया मतलबरी। अरे जब लक बेल घाणी माई चाले, तब लक सार घणी रे भाया देखो, तब लक सार घणी। अन बूढ़ा रे होया पछ कोई नहीं पूछे, बूढ़ा होया पछ कोई नहीं पूछे, बूढ़ा हो बस नाथ निकाल ले और डोले अड़ी गड़ी रे मारा साधो, दुनिया मतलबरी। अरे थारी माने अब माने खबर पड़ी रे मारा साधो, दुनिया मतलबरी। अने मां जायो भाई, अन जी के बेटे ने घर रे माई पावन रे सारू भोपा भरडा रे दौड़ियो। महाराज घरे आया तो पूछा कि महाराज कोई डोरो करणो आवे के मारे टाबर नहीं हो। आखा दिखाओ तो हगड़े फिरियो, अन वो बेटो 18 साल रो 20 साल रो हो जावे और घर में पढ़ाई नहीं करे, मजदूरी नहीं करे तो बाप ने चौको लागे। क्योंकि दुनिया मतलब है, और दुनिया में जब तक तुम हमारे अनुसार, हमारे अकॉर्डिंग चलो, ओहो क्या बात कर रहे हो। जो ही आपका सुर बदला, आपसे बुरा कोई नहीं हो सकता। ये दुनिया की रीत है। इसलिए कहा इस दुनिया में सदैव आपके प्रेम करने के योग्य कोई है तो उनका नाम है भगवान। क्योंकि उसमें कभी भी स्वार्थ नहीं आता। मारा हूं कहीं भगवान आ जाओ तो भगवान नाराज होने बैठ जाओ, भगवान स्वयं हो तो भगवान नाराज होने बैठ जाओ।
हाँ तो ठीक है भला के भगवान दिखे कौन है ना, जो भगवान ने मिनक दिखे जो जो दिख जान 4 दिन रोटी मांगी तो रोज कौन एड़ा करे, तो नहीं दिखे जी तो ठीक है। नाराज होकर के जब जब भगवान दिखे और सच्चे मन से मांगा तो नाराज होकर के बैठ गए। एक बड़ो आदमी हो तो महाराज यहाँ कथा करे, कथा करते करते महाराज आपके जब आपकी टेमरी बात है जी के टेम में गाड़ी ही कोनी घोड़ा घोड़ा ऊंटन वगैरह पे होता, महाराज का ये कथा करी 7 दिन कथा कर महाराज गांव निकल लागे ना वो भोड़ियो हम आयो महाराज सीध जाओ मैं तो गांव जाओ तो भगवान कटे ते हाथ दिन अटकटा करी भगवान कटे। हम भोड़िया ने समझायो कि किसी सूझ वाली आंख ने पहचान किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की, जर्रे जर्रे में झांकी है भगवान की, पत्ते पत्ते में झांकी है भगवान की। किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की, किसी ज्ञान वाली आंख ने पहचान की, जर्रे जर्रे में झांकी है भगवान की, पत्ते पत्ते में झांकी है भगवान की। वण कयो महाराज के भगवान तो जर्रे जर्रे में रोम रोम में, बोला ना हूं तो मानू कौन भगवान कटे बताओ। महाराज कने वो तिलक लगावता ना चंदन घसता सिलबटो वो बाटो दे जो ओ भगवान लारो छोड़ाओ तो कहीं करे ओ भगवान ले जा ठीक है ओ ये भगवान बोला हाँ ओ ये वो घर ले गयो और घर ले जाने में लेवड़ो फिरे। गरीब परिवार बिल्कुल गरीब परिवार, रोटी बड़ी मुश्किल से मिल पाती और 2 रोटी बनाई बाजरे की, 2 रोटी बना करके और 1 रोटी मां ने ली और 1 बेटे ने दी, उनके पिता थे नहीं। उसने कहा ऐसा लिखा है शास्त्रों में कि भगवान को जिमाए बिना जी मना दीजिए। वो गयो बार रोटी आपके वठे रख भी सिल बट्टे करे अनके जीमो बोले ना जी। दूसरे दिन फिर रखी, 3 दिन फिर रखी, 4 दिन रखी, 5 दिन रखी, रोटियां रहिया ढेर लागल बाटो कहीं जी। लेकिन भगवान तो भाव में विराजमान होते हैं, दुनिया ये नहीं देख पाई। उसने 7वें दिन वो पत्थर हाथ में लिया और बोला आप रोटी खाओ, नहीं खाओगे तो मैं इसी सिलबट्टे से सिर फोड़ लूंगा। भगवान मैंने सुना है, मैंने सुना है कि जहां सच्चे मन से पुकारा जाता है तो भगवान आते हैं और भगत को कभी नष्ट नहीं होने देते। तुम प्रकट होकर के रोटी खाओ, नहीं तो मैं सिर फोड़ लूंगा। उस आदमी ने, भोले आदमी ने जब ये संकल्प लिया, महाराज ये भगत की अपने कलेजे में भक्ति का प्रभाव था कि उसी सिलबट्टे से ही भगवान प्रकट हो गए। प्रकट होने के बाद में एक रोटी कहा, पहले रोटी खाओ और रोटी खाओ। भक्तमाल में कथा आती है ये, रोटी खाओ। भगवान ने रोटी खा ली। रोटी खाने के बाद में कहा तुम भी खाओ। वो बूढ़ा आदमी रोने लगा, आंखों में आंसू गिरने लगे। भगवान ने कहा रो क्या रहा है? बोले महाराज 6 दिनों का भूखा, 6 दिन हो गए भूखे मरते हुए, आप इतने देरी से आए और सारी तुम जिम गए, मैं क्या जिमूं? बोले चूल्हे के पीछे रोटी और रखी पड़ी है, वो रोटी तो मेरी माँ की है। इतना गरीब परिवार,
वो रोटी तो मेरी माँ की है, और अगर वो रोटी भी मैं खा लूंगा तो माँ भूखे मर जाएगी। मैं तो फिर भी जवान हूँ, जैसे तैसे भूख को सहन कर लूंगा, लेकिन माँ रोटी नहीं खाएगी तो थोड़े दिनों बाद में मेरी माँ मर जाएगी, इसलिए मैं रोटी नहीं खा सकता। भगवान ने कहा खेत में और बाजरी हो जाएगी। उसने कहा भगवान मेरा खेत भी नहीं है, गरीब के खेत कहाँ हो, मेरा खेत भी नहीं है। तब वो भगवान उन पर राजी हुए और राजी होकर के 100 बीघारो खेत धन्य भगत के सांवरो रह गयो हाड़ी। उसको 100 बीघा का खेत भी दे दिया और खुद भगवान ने हाड़ी रह करके और धन्ना भगत के खेत को निपजा करके उसके भंडार को भरा। ये भगत की भक्ति का प्रभाव। 100 बीघारो खेत सांवरो रह गयो हाड़ी। लेकिन ये कब संभव हो पाता है? जब धन्ना भगत के जैसी एकदम निष्ठा हो पक्की, और उसी निष्ठा पर आदमी चले, वो निष्ठा टूटे ना। और परमात्मा की सुंदरता में आपसे कहूं कि इतने दयालु जो भगवान है ना, उस भगवान से प्रेम करना सीखो। और मिनक की मेरी बात सुनना, कभी मिनक से प्रेम करो ना। हाँ ठीक है, व्यवहार निभाना हो वहां तक प्रेम करना। व्यवहार निभाना है तो बाप बेटे से प्रेम करता है, गुरु शिष्य से प्रेम करता है, माँ बेटे से प्रेम करती है। ये ठीक है, व्यवहार में सब तक सत्य है, लेकिन वही जीवन ना बन जाए, इस बात का ध्यान रखना। जीवन तो केवल परमात्मा को बनाना, भगवान को बनाना, और भगवान को इसलिए बनाना क्योंकि तुम्हारा वो प्रेम कभी भी फीका नहीं पड़ेगा। और भगवान से प्रेम करोगे तो नित नया होता जाएगा और बढ़ता जाएगा, क्योंकि परमात्मा में तुम कभी कमी नहीं देख पाओगे। यहां तो तुम जिस मिनक से प्रेम करोगे उससे आशा लगाए बैठे हो कि वो मीठा ही मीठा बोले, और किसी दिन उसको क्रोध आ गया और 2 कड़वा शब्द बोल गया तो प्रेम रहेगा? यहां तो किसी रुपए वालों से तुम प्रेम करोगे और रुपए वालों से प्रेम करके आशा लगाए बैठे हो कि वो रुपया देगा, और किसी दिन आपको जरूरत पड़ी और 10,000 मांग लिए और उन्होंने नहीं दिया, तो वो प्रेम रहेगा? नहीं रहेगा। लेकिन परमात्मा से प्रेम, क्योंकि परमात्मा में एक भी विकार नहीं है और वो नितांत शुद्ध है, एकदम शुद्ध। वो भगवान है ना, उस भगवान के शब्दों की मैं बात कर रहा था। शब्दों से ये पता चलता है कि वो नितांत शुद्ध है। उसमें कोई, उनके शब्दों में भी कोई लोभ नहीं है, कोई लालच नहीं है, कोई विकार नहीं है, कोई गलत बात नहीं है। और उस परमात्मा का एक एक अंग सुंदर है, उस परमात्मा की हर एक शब्द सुंदर है। अधरम मधुरम नयनम मधुरम असितम मधुरम चलितम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम चलितम मधुरम हसितम मधुरम हरितम मधुरम वेणुर्मधुर। परमात्मा कितने मधुर है। यहां माफ करना, फिर कह रहा हूं, किसी आदमी की आंखें बढ़िया है तो नाक में गड़बड़ हो जाएगी। किसी की आंख और नाक दोनों सही तो कान यहां है, अच्छा नहीं दिखे। किसी के कान भी ठीक है, आंख भी ठीक है, नाक भी ठीक है, लेकिन दांत एक दूसरे ऊपर से जुड़ा, दांत ठीक नहीं है। किसी का वो दांत, हाथ, चेहरा सब ठीक है तो हाथ ठीक नहीं है, हाथ ठीक है तो हाथ के नाखून ठीक नहीं है। किसी का सब कुछ ठीक है तो लोग गए रुपया गणाई आ गया, हगड़ो ठीक है पण चाले जी ना बेडोड़ो घणो चाले को जो
किसी का वो गड़बड़, किसी के सिर के बाल गड़बड़ है तो किसी के पास में रुपए आ गए, चलता भी अच्छा है, कपड़े भी बढ़िया पहनता है, अगला ही बड़ा बोले जी नहीं तो बाटो ही फेंके। सब कुछ मधुरता एक आदमी में तुम पा नहीं सकते। और जहां तुमको वाणी भी मीठी दिखे, आंखें भी मीठी दिखे, कान भी मीठे दिखे, दांत जीभ हाथ पग सब कुछ मधुर दिखे, तो समझ लेना कि वो भगवान है। और उस भगवान में सब कुछ मधुर है, कोई विकार नहीं है। हसितम मधुरम चलितम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपतिरखिल मधुरम। इसीलिए तो दुनिया बदल गई, कई बार प्रलय हो गया, लेकिन उसकी मधुर वाणी इस संसार से मिटी नहीं, क्योंकि वो मधुर है, मीठा है, उसमें कोई विकार नहीं। उस नाम को गाने के लिए और उस रूप को थोड़ा सा अंदर जाकर के और समझने के लिए मैं ये कथा कह रहा हूं। और आप तो लगभग इतने सालों से जब कथा सुन रहे हैं तो साधारण बातें कहने की मुझे जरूरत ही नहीं है, क्योंकि छोटी बातें तो आप पहले ही समझ चुके हैं। और इन परमात्मा के नाम को गाना, भगवान के शब्दों को पहचानना, गुरु की वाणी को गाना, ये जो हम प्रयास कर रहे हैं इतने दिनों से, वो इसलिए कर रहे हैं कि हमारा मन भी उस गुरु के चरणों में लग जाए और उनके शब्दों से प्रेम हो जाए। और जब आपको भगवान से प्रेम हो जाएगा तब आप भगवान की वाणी को मानो। यूं कहने से कोई नहीं मानता। जब आपका प्रेम होता है तब आप भगवान की वाणी को मानते हैं। यूं तो कई बार किताबें पढ़ने वाले, अब इतनी हमारी भगवान की किताबों को कई विधर्मी भी पढ़ लेते हैं, लेकिन वो बात थोड़ी मानेंगे। आप बात किसकी मानते हो? कभी कभी ऐसा होता है कि घर में आदमी जो है वो बाप की बात नहीं मानता है, लेकिन प्रेम करता है उसकी बात को मान लेता है। और ऐसा हुआ है, लाखों उदाहरण हमारे देखने में आए कि जिससे तुम प्रेम करते हो उनकी बात को मानते हो। तो जब भगवान से प्रेम हो जाएगा तो हम भगवान की बात को मानेंगे, और भगवान की बात को मानेंगे तो क्या होगा? जीवन जुक्ति मरण मुक्ति, जीवन मुक्त हो जाओगे। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखरा हूं गली गली। ऐसे भगवान से प्रेम करते हुए आइएगा। एक सुंदर सा संकीर्तन आप भी गाइएगा और मैं भी उस भाव के द्वारा इस शब्दों को गा रहा हूं, तो आप भी प्रेम से इन शब्दों को गाने का प्रयास करना। हे राम नाम के हीरे मोती संत बिखराते गली गली, राम नाम के हीरे मोती। कई सालों से यही हीरो मोती बिखरा रहे हैं, और आप भी हम भी लोग भी ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि वो ही राम नाम का हीरा हमें मिले, जो हनुमान को मिला, जो मीरा को मिला, जो द्रौपदी को मिला, जो कर्मा को मिला, जो उमाबाई को मिला। और वही हीरा इस कथा में कह रहे हैं हम, जिससे हमें प्रेम हो जाए भगवान से और हम राम नाम रूपी इस शब्द को पकड़ ले तो जीवन धन्य हो जाए। तो आप भी मेरे साथ में सब गाइएगा। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, राम नाम के हीरे लूट लो जिसका दिल चाहे, मैं शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गली गली।
के दीवाने सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। दौलत के दीवाने सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। धन जोबन और रूप खजाना यहीं धरा रह जाएगा। धन यौवन और रूप खजाना यहीं धरा रह जाएगा। आप लोग भी ताली बजा बजा से गाए। और कोई घमंड है मन में तो निकाल दे। किसी को रुपयों का घमंड है, ये तो भाई आज का मेल है। आज रात को है और कल सुबह क्या पता। किसी को रूप का घमंड है, ये तो भाई सब कुछ अच्छा है, लेकिन रात में अगर कोई ऊपरली हवा पे गिर लकबो मार गया तो कोई रूप का भी भरोसा नहीं है। कब जीवन में बुरे दिन आ जाए इसका पता नहीं है। इसलिए आज अच्छे दिन हैं तो केवल चेहरे से और रुपयों से प्रेम करते मत रहना, थोड़ा राम से भी प्रेम कर लेना, काम आएगा। दौलत के दीवाने सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। धन यौवन और रूप खजाना यहीं धरा रह जाएगा। धन यौवन और रूप खजाना यहीं धरा रह जाएगा। सुंदर काया माटी होगी, सुंदर काया माटी होगी। चर्चा होगी गली गली, लूट लो जिसका दिल चाहे। मैं शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गली गली। सगे संबंधी एक दिन तुझे बुलाएंगे। प्यारे मित्र सगे संबंधी एक दिन तुझे बुलाएंगे। कल तक अपना जो कहते अग्नि पर तुझे सुलाएंगे। कल तक अपना जो कहते अग्नि पर तुझे सुलाएंगे। जगत सराय जो दिन की है, जगत सराय जो दिन की है। आखिर होगी चला चली, लूट लो जिसका दिल चाहे। मैं शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती, राम नाम के हीरे मोती। गली गली लूट लो जिसका दिल चाहे। शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गली गली।
छोड़ते बंदे जपले हरि के नाम को, झूठे धंधे छोड़ते बंदे जपले हरि के नाम। 2 दिन का ये चमन खिला है, 2 दिन का ये चमन खिला है, फिर मुरझाए गली गली, फिर मुरझाए गली गली। लूट लो जिसका दिल चाहे, शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, ले लो रे कोई राम का प्यारे, शोर मचाऊं गली गली। लूट लो जिसका दिल चाहे, शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गली गली। जिसने ये हीरे लूटे वो तो माला माल हुए। जिसने ये हीरे लूटे वो तो माला माल हुए। दुनिया के जो बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। दुनिया के जो बने पुजारी आखिर वो कंगाल। धन दौलत और माया वालों, धन दौलत और माया वालों मैं समझाऊं गली गली। लूट लो जिसका दिल चाहे, मैं शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गली। राम नाम के हीरे मोती, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। लूट लो जिसका दिल चाहे, मैं शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गली गली। जिसने ये हीरे लूटे वो तो माला माल हुए। दुनिया के जो बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। दौलत के दीवाने सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और माल खजाना यहीं धरा रह जाएगा। आज सुंदर काया मिट्टी होगी, आज सुंदर काया मिट्टी होगी, थारी चर्चा होगी गली गली। लूट लो जिसका दिल चाहे, मैं शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं